दोस्तों धंधा वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा। इवन शार्क टैंक के बाद से काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड पॉपुलर भी हो गया और गुजरात में तो कहते भी हैं कि वहाँ के लोगों के नसों में खून की जगह धंधा बहता है। फिर वो चाहे अडानी हो या फिर अंबानी, उनको धंधा करना बचपन से ही आता होता है। और दोस्तों धंधा करना कोई आसान भी नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस में कुछ फाउंडेशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए और उन प्रिंसिपल्स पे ही आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं धंधा की एक नई सीरीज और आज हम बात करेंगे एक बिजनेस मॉडल को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी D2C बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वो जाके पहले आप देखिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ये बेटर समझ आने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एक बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं जो कि D2C मॉडल बेस्ड होगा। और वहीं अगर आप चैलेंजेस की बात करते हैं, किस किस चैलेंजेस को आप फेस करेंगे और किस तरीके से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको बहुत तरीके के जो प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडेशंस हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। और वहीं अगर प्रिंसिपल्स की बात करता हूं तो उसमें सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्ट। क्योंकि दोस्तों अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो आप कितना भी उस पर मार्केटिंग कर लें, किसी तरीके के आप कुछ भी कर लें, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर बात आती है कि एक प्रोडक्ट जो कि लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। आजकल के जो स्टार्टअप हैं वो इसलिए इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेकर आते हैं। तो ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट एक लेकर आते हैं और वो किसी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है तो फिर आपका बिजनेस बिल्कुल बेकार है। आपको प्रोडक्ट सेल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है यहाँ पर टीम। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकें, लॉन्ग टाइम तक ग्रो कर सकें, सस्टेन रख सकें, तो आपको चाहिए एक टीम। अगर आप सोचेंगे कि मैं सबको संभाल लूंगा तो वो एक स्लो प्रोसीजर हो जाएगा और स्लो प्रोसीजर में आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो वहां पर आपसे आगे निकल जाने वाले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो है रिसर्च। दोस्तों मैं कहता हूं कि आपको अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो भले ही आप प्रॉपर टाइम ले लीजिए, साल 2 साल का टाइम ले लीजिए, पर आपकी जो रिसर्च है वो एकदम सॉलिड होनी चाहिए। क्योंकि रिसर्च अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप शायद बहुत सी चीज़ों को मिस कर देंगे और जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे कि कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो प्रॉब्लम आ रही है, और उस टाइम जब आप सॉल्व करेंगे तो शायद अपने कॉम्पिटिटर हैं उनसे आप पीछे रह जाएंगे। तो रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। दोस्तों काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा आइडिया खोज लेते हैं, काफ़ी अच्छा आइडिया रिसर्च कर लेते हैं, बट उसके एग्जीक्यूशन में काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। उस प्लानिंग को वो फॉलो नहीं कर पाते हैं और फॉलो करते हैं तो किसी तरीके की वहाँ पर उनको एक स्लो मोशन टाइप का दिखने लगता है, जिससे कि वहाँ पर जो प्रोसीजर है वो स्लो हो जाता है और आप जो अपने कॉम्पिटिटर हैं उनसे पीछे होते जाते हैं और धीरे धीरे आप एक टाइम के आके आपका बिजनेस जो है वो डेड हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से आपको जो अपना बिजनेस है वो बंद करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को आप अपने प्रिंसिपल्स में जरूर चेकलिस्ट में रखें और जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको ये काम जरूर करने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं चैलेंजेस की। चैलेंजेस आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो D2C मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड नहीं है। मतलब यहाँ पर काफ़ी ओपन सोर्स है, इसलिए यहाँ पर आपको कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए इस बिजनेस में आने से पहले सबसे पहले आप अपने कॉम्पिटिटर की रिसर्च अच्छे से कर लें, क्योंकि कॉम्पिटिटर जो है वो आपका कैसा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आपका प्रोडक्ट उससे बेटर है या फिर अच्छा नहीं है, आप उससे क्या अलग दे रहे हैं, इन सब पॉइंट्स को आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में अगर आप आए हैं तो ज़रूरी है कि आप कुछ नया लेकर आएँ, क्योंकि पहले से जो प्रोडक्ट है अगर वैसा ही आप सेल करेंगे तो जो पहले का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेटर, अच्छे से अपनी जो ब्रांड अवेयरनेस वो फैला चुका होगा और आपको उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे कि चैलेंजेस आपको किस तरीके के फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है वो आपकी मार्केटिंग का निकल के आता है। तो मार्केटिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके घर में खाना बन रहा है तो खाना बनने से पहले आपको महक पहले आ जाती है।
तो उससे आप फीडबैक भी दे देते हैं कि खाना अच्छा बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको उसका फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसी तरीके की अगर कस्टमर को क्वेरी होगी तो उस तरीके से आपको क्वेरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उससे आप अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आपको स्टार्ट करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, अब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करेंगे या फिर कहें तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आपने अच्छे से रिसर्च कर ली, आपने प्लानिंग भी कर ली, फिर आपको एक चाहिए ऑटोमेशन। दोस्तों ऑटोमेशन जो है वो आपके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीटीसी मॉडल बिजनेस होते हैं दोस्तों, वो ब्रांड से कनेक्ट करके सीधा कंज्यूमर तक कनेक्ट करते हैं। और ये ब्रांड का बिजनेस जो होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो गलती के चांसेस होते हैं, मतलब मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा कम करना है और जो ऑटोमेशन है वो ज़्यादा करना है। जैसे बात करता हूँ अगर ERP सॉफ्टवेयर्स की, वो आपको यूज़ करने चाहिए जो कि आपकी अकाउंटिंग को ईजी बनाएंगे। वहीं बात करता हूँ अगर इनवॉइस की, तो इनवॉइस आपको मैनुअली नहीं जनरेट करने हैं, आपको एक सॉफ्टवेयर परचेज करना है और उसके बाद उससे आपको इनवॉइस जनरेट करने हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो भी बिजनेस करना है तो वहाँ पर एक रिसर्च करनी है, उसके बाद अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर देना है। और ऑटोमेट करने से आपकी जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी हो जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों D2C मॉडल में आप ब्रांड से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे होते हैं और ब्रांड डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा होता है आपसे, मतलब कंज्यूमर से। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि ब्रांड जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है। उस तरीके से ब्रांड के और कंज्यूमर के बीच में काफी अच्छी रिलेशनशिप बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। तो उससे आपने एक कस्टमर पे 3 तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पहला, उनके प्रोडक्ट को, दूसरा, आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं उस तरीके से, और तीसरा जो है वो उनका ट्रस्ट है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपने ट्रस्ट जनरेट कर लिया तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता और आप जल्दी से जल्दी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि D2C मॉडल जो बेस्ड बिजनेस है उसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट हो सकते हैं और कैसे आप उसको चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो के नीचे आपको एक लाइक बटन दिख रहा होगा, वहां पे आप प्रेस कर सकते हैं। और इस तरीके की क्वालिटी कंटेंट को जनरेट करने के लिए हमारी टीम काफी ज्यादा मेहनत करती है और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।